हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति पर निबंध। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति पर निबंध बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो फ्रेंड, भारतीय संस्कृति पर निबंध में हमने 5 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। वो पहला टॉपिक है प्रस्तावना, दूसरा टॉपिक है संस्कृति का अर्थ, तीसरा टॉपिक है सभ्यता और संस्कृति, चौथा टॉपिक है भारतीय संस्कृति और उसकी विशेषता, और पांचवा टॉपिक है उपसंहार। तो ये 5 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं भारतीय संस्कृति पर निबंध के लिए। तो फ्रेंड देखिए, ये 5 टॉपिक आपके सामने हैं। अब हम पहले टॉपिक की बात करते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात करें हम, किसी देश या समाज में परिष्कार का दुस्सिग परंपरा होती है। इस परंपरा में प्रचलित उन्नत और उदात्त विचारों की भूखला ही किसी देश या समाज की संस्कृति कहलाती है, जो उस देश या समाज के जीवन को गति प्रदान करती हैं। संस्कृति में किसी देश या काल विशेष के आदर्श में उसकी जीवन पद्धति सम्मिलित होती है। परंपरा से प्राप्त सभी विचार, शिल्प, वस्तु किसी देश की संस्कृति कहलाती हैं। दूसरा टॉपिक हमारे सामने, संस्कृति का अर्थ। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। शाब्दिक अर्थ में संस्कृति का अर्थ होता है सुधारने वाली या परिष्कार करने वाली। यजुर्वेद में संस्कृति को श्रेष्ठ माना गया है, जो विश्व में वर्णन करने योग्य हैं वही संस्कृति हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि संस्कृति मानव जीवन की वह अवस्था है जहाँ उसके पर्याप्त राग द्वेषों का परिमार्जन हो जाता है। इस तरह जीवन में परिष्कृत और संपन्न करने के लिए मूल्यों, स्थानों और मान्यताओं का समूह संस्कृति है। किसी भी देश की संस्कृति अपने आप समग्र होती है, उससे अपना अंत और बाल स्वरूप स्पष्ट होता है। संस्कृति परिवर्तनशील है। यही कारण है कि एक काल में संस्कृति रूपों की तुलना दूसरे काल तथा दूसरे काल की संस्कृति रूपों की अभिव्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए, न ही एक दूसरे को निष्कर्ष और श्रेष्ठ बताना चाहिए। एक मानव को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जिन तत्वों का योगदान होता है वह संस्कृति है। निष्कर्ष रूप से मानव कल्याण और सहायक संपूर्ण ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक गुण संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति में आदर्शवादियों और संक्रमणशीलता होती है। अब तीसरा टॉपिक आपके सामने आता है, सभ्यता और संस्कृति। इसमें लिखना है आपको, सभ्यता को शरीर और संस्कृति को आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सभ्यता का अभिप्राय मानव के भौतिक विकास से है, जिसके अंतर्गत किसी परिष्कृत या सभ्य मानव की वे स्थूल वस्तुएं कहलाती हैं जो बाहर से दिखाई देती है। इसके संचय द्वारा वे औरों से अधिक उन्नत और उच्च माना जाता है। उदाहरण, रेल, मोटर, सड़क, वायुयान, सुंदर आभूषण, मोबाइल। संस्कृति के अंतर्गत वे आंतरिक गुण होते हैं जो समाज के मूल्य और आदर्श होते हैं, जैसे सृजनात्मक, सहृदयता, सहानुभूति, विनम्रता और सुशीलता। सभ्यता और संस्कृति का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे भौतिक वस्तु मनुष्य बनाता है और वे पहले या तो विचारों में जन्म लेती हैं
जब कलाकार चित्र बनाता है तो वो उसकी संस्कृति होती है। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्यविहीन सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो सभ्यता होगा वह सुसंस्कृति होगा ही। सभ्यता और संस्कृति का कार्य क्षेत्र मानव समाज है। भारतीय संस्कृति गंगा की वह बहती हुई धारा है जो कल वेद में प्रारंभ होकर समय की भूमि में चक्कर लगाती हुई हम तक पहुंची है। जिस तरह गंगा का उद्गम स्रोत से लेकर समुद्र में प्रवेश होने वाली अनेक नदियों और धाराएं मिलकर उसमें सामूहिक हैं, उसी तरह हमारी संस्कृति भी। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। अनेक प्रहारों को सहते हुए भी उसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखा है। हमारे देश में षण, हूण, यवन, मंगोल, मुगल, अंग्रेज कितनी भी जातियाँ और प्रजातियाँ आई, किंतु सभी भारतीय संस्कृति में एकाकार हो गई। डॉक्टर गुलाब राय के विचारों से भारतीय संस्कृति एक सेशनलिस्ट एकता है। इसमें सभी संस्कृतियों का रूप मिलकर गंगा में मिले हुए नदी नालों से भी की तरह पवित्र रूप को प्राप्त करता है। भारतीय संस्कृति की अखंडता धारा और ऐसी सरिताएं हैं जिसकी अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देती है। इसका सम्मिश्रण होते हुए भी वे अपने मौलिक और अपरिवर्तित रूप विद्यमान है। चौथा टॉपिक आपके सामने आता है भारतीय संस्कृति की विशेषता। अब हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या क्या है। भारतीय संस्कृति कई विशेषताओं से युक्त है। जिस विशेषताओं के कारण वे जीवित हैं उसमें प्रमुख है। अब हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं हमारे सामने, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारे सामने भारतीय संस्कृति विशेषता का आध्यात्मिकता। अध्यात्म भारतीय संस्कृति का प्राण है। आध्यात्मिकता ने भारतीय संस्कृति में किसी भी अंग को अछूता नहीं छोड़ा। पुनर्जन्म और क्रमफल के सिद्धांत में जीवन की निरंतरता में भारतीय का विश्वास दंड किया है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ को महत्व दिया गया है। दूसरा टॉपिक हमारे सामने आता है सहिष्णुता की भावना। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी सहिष्णुता की भावना। भारतीयों ने अपने आक्रमणकारियों के अत्याचारों का सहन किया है। भारतीयों को सहिष्णुता की शिक्षा राम, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, चैतन्य, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने दी। तीसरा टॉपिक हमारे सामने आता है क्रमवाद। भारतीय संस्कृति में सर्वत्र करणीय क्रम करने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ तो परलोक को भी क्रमलोक कहा गया है। अर्थवेद में कहा गया है क्रमयता मेरे दाएं हाथ में है और विजय निश्चय ही मेरे बाएं हाथ में होगी। चौथा टॉपिक आपके सामने आता है विश्व सूचित की भावना। भारतीय संस्कृति सारे विश्व को एक कुटुंब मानते हुए समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण, सुख और आरोग्य की कामना करती है। विश्व में किसी प्राणी को दुखी देखना उचित नहीं समझा गया है। पांचवा टॉपिक ऐसा हमारे सामने आता है साम्यवादिता। भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता साम्यवादिता। यहाँ में महर्षियों
में समाज सुधारों के सदैव साम्यवादिता पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति की यह साम्यवादिता बेजोड़ है। अनेकता में एकता होते हुए भी यह अद्भुत समन्वय है। भोग में त्याग का समन्वय यहाँ की विशेषता है। छठा टॉपिक हमारे सामने आता है जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था श्रम विभाजन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यह व्यवस्था गुण क्रम पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। 100 वर्ष के कल्पित जीवन को वर्णाश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम के अनुसार बांटा गया है। यह व्यवस्था समाज में सुख, शांति और संतोष की अभिव्यक्ति में सहायता थी। सातवां टॉपिक आता है आपके सामने संस्कार। भारतीय संस्कृति में संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया। ये संस्कार समाज में शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं में संबंधित थे। इस अनुष्ठानों का महत्व व्यक्ति का मूल्य, प्रतिमानों और आदर्शों को अनुशासित व दीक्षित रखना होता है। 8वां टॉपिक आपके सामने आता है गुरु की महत्ता। भारतीय संस्कृति में गुरु को महत्व देते हुए भी सिद्धिदाता, कल्याणकर्ता एवं मार्गदर्शन माना गया है। गुरु का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाला। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने शिक्षा की महत्व। शिक्षा को महत्व। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्रतम प्रक्रिया माना गया है, जो बालकों को चारित्रिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करती हैं। 10वां टॉपिक आपके सामने आता है राष्ट्र की भावना। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रीयता की भावना विशेष महत्व दिया गया है। 11वां टॉपिक आता है आशावादिता। भारतीय संस्कृति आशावादिता है जो विनाशा का प्रतिवाद करती है। 12वां टॉपिक आपके सामने आता है अस्तित्व। ये भारतीय संस्कृति महत्व विशेषता है, जिसमें यूनान, मिस्र, रोम, बेबीलोनिया की संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर नष्ट हो गई। भारतीय संस्कृति अनेक जज्बातों को सहकर आज भी जीवित है। 13वां टॉपिक आपके सामने आता है अतिथि। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देव माना गया है। यह शत्रु भी अतिथि बनकर आए तो उसका सत्कार करना चाहिए। अब आपके सामने आता है उपहार। यानी भारतीय संस्कृति में हमने 13 टॉपिक पढ़े थे। ये 13 टॉपिक, जिसमें आपको सब पूरे नहीं लिखने, आप चाहो तो 5 या 7 टॉपिक इसमें छाट के लिख सकते हो। 5 या 7, 13 में से जो आपको 5-7 टॉपिक पसंद आए वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने आता उपहार। संस्कृति में निस्संदेह मानव जीवन की विशेष महत्व है। संस्कृति हमारा मस्तिष्क है, हमारी आत्मा है। संस्कृति में ही मनुष्य के संस्कार हस्तांतरित होते हैं। संस्कृति वस्तु मानव द्वारा निर्मित आदर्शों और मूल्यों की अवस्था है, जो मानव की जीवन शैली में अभिव्यक्त होती हैं। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे की पूरक है। भारतीय संस्कृति आज भी अपनी विशेषताओं के कारण विश्व विख्यात है। अनेक आदर्शों के कारण पर कायम है। साम्यवादिता इसका गुण है, चाहे धर्म हो या कला या भाषा। भारतीय संस्कृति में सभी देशी विदेशी संस्कृतियों को अपने में समावित कर लिया। जिस तरह समुद्र अपने विभिन्न नदियों के जल को एकाकार कर लेता है, भारतीय संस्कृति इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है।
ठीक है फ्रेंड, ये आपके भारतीय संस्कृत पर निबंध पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसकी वजह से आपको और भी निबंध मिल सके और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी निबंध मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।